नमस्कार। स्वागत है आपका डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जीएस के। तो आज का पहला फैक्ट है, आज के लिए यूनेस्को के बारे में जानेंगे। ठीक है, यूनेस्को। तो यूनेस्को एग्ज़ाम में आ जाता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म। एग्ज़ाम में यूनेस्को का फुल फॉर्म आ जाता है, तो आप लोगों को वहाँ पर टिक करना होगा द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे पेरिस, फ्रांस। क्या बताएंगे? पेरिस, फ्रांस। और इसकी स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए तो स्थापना बताएंगे 16 नवंबर 1945। कब हुई यूनेस्को की स्थापना? 16 नवंबर 1945 में। अच्छा, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि ई लिख दिया और वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4। उनमें से बताना होगा कि ई का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा। तो वहाँ पर एजुकेशन होगा, एजुकेशनल होगा, और भी 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर टिक करना होगा एजुकेशनल। क्या टिक करना होगा? एजुकेशनल। एस से अगर पूछा जाए इसी तरीके से, एस से पूछ लिया जाए क्या होगा, तो एस से आप लोग बताएंगे साइंटिफिक। ठीक है, क्या बताएंगे? साइंटिफिक। इसी तरह सी से भी पूछा जा सकता है या ओ से भी पूछा जा सकता है। वैसे ओ से नहीं, सी से पूछा जाएगा। अच्छा, इनका अगर उद्देश्य पूछ लें क्या है, तो आप लोग बताएंगे सदस्य देशों के बीच शांति, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करना। अगर यूनेस्को का उद्देश्य पूछा जाए या कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, तो सदस्य देशों के बीच शांति, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करना। नेक्स्ट, आईएमएफ। हिंदी में इसका पूरा नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। अच्छा, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय रट लीजिएगा वॉशिंगटन डीसी। ज़्यादातर मुख्यालय ही पूछा जाता है, ज़्यादातर मुख्यालय। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आपसे स्थापना पूछ सकते हैं। स्थापना, तो स्थापना हुई 22 जुलाई 1944। और इसने कार्य कब से प्रारंभ किया अगर पूछा जाए तो 27 दिसंबर 1945 से। 27 दिसंबर 1945 से कार्य करना प्रारंभ किया। और इसका क्या कार्य है? अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखती है और यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आईएमएफ। तो ये था आईएमएफ के बारे में। नेक्स्ट, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में आप लोगों को याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हिंदी में अगर पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। क्या याद रखेंगे? संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्थापना। स्थापना है 11 दिसंबर 1946। अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क, मुख्यालय न्यूयॉर्क। अच्छा, इसका क्या कार्य है? स्वास्थ्य पोषण द्वारा विश्व भर के बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करना। स्वास्थ्य पोषण द्वारा विश्व भर के बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करना। और इसके मेन चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में और इंग्लिश में, दूसरी चीज़ है स्थापना और हेडक्वार्टर। ये 3 चीज़ें आप लोग, 4 चीज़ें इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना 7 अप्रैल 1948। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में होगा विश्व
स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय होगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट थे WHO के। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इसमें सदस्य देश कितने हैं। सदस्य ऊपर लिखा हुआ है 194, ये भी याद कर लीजिएगा 194। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा स्थापना। तो स्थापना तो एकदम रट लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका जो मुख्यालय होगा वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं। पहली अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। तो टोटल कितनी होगी? 6। तो ये इन 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और अगर कार्यकारी भाषा पूछी जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच, ये इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर याद रखना इसका स्थापना। अगला, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। विश्व यक्ष्मा दिवस, यक्ष्मा, ये यक्ष्मा जो है आप टीबी से रिलेटेड है, टीबी, ठीक है। यक्ष्मा जो है टीबी से रिलेटेड है। तो ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट, विश्व संचार दिवस 17 मई। और अगला है विश्व सांस्कृतिक दिवस, विश्व सांस्कृतिक विरासत दिवस। तो ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, 21 मई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। विश्व यक्ष्मा दिवस 24 मार्च। बिल्कुल सीरियल से हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। तो ये मनाया जाता है 31 मई को। अगला है, ये तो सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है इम्पोर्टेंट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये आपका मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। और अभी पीछे बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो वहाँ पर उसका स्थापना दिवस था। और अगर संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा जाए दिवस, तो आप लोग टिक करेंगे 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अक्टूबर। अगला है सार्वभौमिक बाल दिवस। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार
दिवस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस याद रखिएगा 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय की नहीं। यहाँ पर जितने भी फैक्ट थे वो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित थे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है सॉरी। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इनको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए अच्छे से और कई बारी से पढ़िए। और इनमें से क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।